अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पे मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में महुआ खेड़ा गंज में स्थित पेंटिंग टूल्स की फैक्ट्री में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन दोपहर से आई घंटों की कोशिश के बाद में भी शाम को आग पर कंट्रोल नहीं किया गया। आग से कंपनी को काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने के बाद में कंपनी के कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की है और देहरादून सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और मां सोनी देवी से मुलाकात की और इस पूरे मामले पर अपनी भावनाएं प्रकट की। सीएम धामी ने पूरे संवेदनशीलता से मामले को सुना और भरोसा दिया कि सरकार मजबूती के साथ में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अंकिता को इंसाफ दिलाना और न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। उर्मिला सनावर के साथ में देहरादून पुलिस की पूछताछ पूरी हो गई है और उर्मिला से पुलिस ने 8 घंटे तक पूछताछ की है। इस दौरान उर्मिला से कैमरे के सामने पूछताछ हुई और पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग की गई। पुलिस ने उर्मिला सनावर से 30 मिनट और 48 मिनट की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ली है। साथ ही कुल मिलाकर उर्मिला सनावर के मोबाइल फोन से पुलिस ने 46 ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ली है और अब पुलिस इन सभी रिकॉर्डिंग्स को जांच के लिए एफएसएल भेजेगी। और अंकिता भंडारी मामले में उर्मिला के वायरल ऑडियो के बाद में केस दर्ज किया गया था और देहरादून में दर्ज 2 मामलों में पुलिस ने ये पूछताछ की है। अब गुरुवार को हरिद्वार में मामले पर बनी एसआईटी उर्मिला से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के वायरल ऑडियो के मामले में केस दर्ज किया गया था और कई दिन से लापता उर्मिला सनावर देहरादून पहुंची और इस पूछताछ में शामिल हुई। सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के वायरल ऑडियो के मामले में आज नया मोड़ आ गया। इसमें एक नया ऑडियो सामने आया है जिसपे उर्मिला सनावर दुष्यंत गौतम को फंसाने की बात कहती हुई सुनाई दी। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसमें उर्मिला ने कहा है कि उन पर दुष्यंत गौतम का नाम लेने का दबाव था और सुरेश राठौर से उर्मिला कह रही है कि राठौर गौतम को बर्बाद करना चाहते हैं और इसीलिए इस पूरे मामले में दुष्यंत गौतम का नाम लिया गया है और बतौर वीआईपी गौतम का नाम उर्मिला ने लिया। इस वायरल वीडियो में ये कहा जा रहा है। क्यों नहीं खड़े उतरे? खड़ी उतरी थी, बता दे। आप ही बताओ, खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो क्यों दुष्यंत भी था, पोल खुलनी थी ना। ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। मुझे मालूम है, तो दुष्यंत की पोल नहीं खोलेगी तो मेरा तो निष्कासन होना ही था। मुझे तो ये मालूम था, आभास था। अगर तू उसका नाम नहीं लेगी हम क्यों कहते फिर? हाँ, अच्छा, क्या हमारे मैं अभी इसकी चार्जशीट भी नहीं लगी, मैं कह देती है डकैती में मेरी हत्या में उसका हाथ है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा, बढ़िया था। चलो चलो चलो, और हम जेल चले जाते हैं ना। सुनो, उर्मिला सनावर देहरादून स्वामी दर्शन भारती की मध्यस्थता से पहुंची और न्यूज 18 से बातचीत में स्वामी दर्शन भारती ने भी बताया कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने बड़े नेता को फंसाया था और दर्शन भारती ने कहा कि इस पूरे मामले में सुरेश राठौर की ही साजिश रही है और उसी साजिश में ये सब कुछ किया गया कि ये सुरेश राठौर द्वारा इसको प्रो किया जा रहा था कि तुम उस राष्ट्रीय महामंत्री का नाम लो, उस राष्ट्रीय महामंत्री का नाम लो, जो कि मेरे पास प्रमाण है। अगर उन ऑडियो की जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि एक तो है इनकी अंतर्राष्ट्रीय रविदास पीठ, जिसके अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत कुमार जी। और एक है इनके रविदास, ये क्या है? रविदास पीठ। इसके आचार्य कौन है? सुरेश राठौर जी। तो इनकी ये एक धार्मिक लड़ाई थी। बिल्कुल जो हमने सुना, ऑडियो में सुना, जो इस लड़की ने हमें बताया
इसका सुरेश राठौर का उस भाजपा के बड़े नेता से बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। उसने कहा जब तक ये रहेगा मैं तब तक भाजपा में नहीं रह सकता हूं। अंकिता भंडारी मामले में वायरल ऑडियो के बाद में कांग्रेस आंदोलन चला रही है, जबकि अब नए वीडियो के सामने आने के बाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि कई ऑडियो हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। देखा वो, मैंने वो वीडियो नहीं देखा, मेरी बात सुनिए। अब वो तो इतने वीडियो हैं कि उसके लिए 1 हफ्ता भी कम है। तो अगर जो भी कहा होगा उसके जांच एजेंसियां उसका संज्ञान लेंगी और वो कार्रवाई करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई व्यक्तियों को अंकिता भंडारी मामले में गौतम को वीआईपी बताने वाले किसी भी सामग्री को प्रकाशित या फिर प्रसारित करने से रोक दिया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विवादित पोस्ट और वीडियो को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि मानहानि का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी उर्मिला सनावर को समन भेज दिया है। अंकिता प्रकरण में नाम उछलने के बाद में दुष्यंत गौतम पहली बार खुलकर सामने आए। न्यूज 18 से बातचीत की और इस दौरान बातचीत में गौतम के आंसू भी निकल पड़े। न्यूज 18 ने दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। कि लंबे दिनों बाद एकाएक आपका नाम इस मसले में घसीटना और जिस तरीके से ऑडियो और वीडियो क्लिप जारी की गई है, इस सिलसिले में आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें मेरा यही मानना है कि एक षड्यंत्र के तहत अपने सुरेश राठौर और की तथाकथित पत्नी जिस प्यार करता है पत्नी क्या उसके साथ शादी का षड्यंत्र किया गया, शादी की गई और उसको पार्टी से निकाला गया कि उसको लगा होगा कि भी उसका दुष्यंत कुमार गौतम के द्वारा ही ये ऐसा किया गया हो, इसलिए उन दोनों मिलकर षड्यंत्र था। और वो षड्यंत्र साफ साफ आज दिखाई दे रहा है कि खुद उर्मिला कह रही है कि मुझे इसने दबाव डाला था, मैंने नाम नहीं लिया था, बाद में फिर दबाव डाला था, ये सब किया गया है। लेकिन मैं संत गुरुदास जी को मानता हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन साफ रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, सच्चाई सामने आती है। आपका मन पवित्र है, लेकिन जिस हिसाब से इस मामले में डेंट लगी है आपको, उसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई है और किस तरीके से आप कानूनी तौर पे सहारा ले रहे हैं? देखिए, मेरे को जो मानसिक दुख हुआ है मेरे परिवार के अंदर जो हुआ है, मैं उससे बहुत दुखी था, लेकिन अंततः न्यायालय में शरण लेनी पड़ती और न्यायालय ने आज अच्छा निर्णय उस पर लिया है। मैंने 2 करोड़ की मानहानि का केस किया है और आज मुझे लगता है कि न्यायालय इसमें दोषी को सजा देने में कामयाब रहेगा। जिस तरीके से एकाएक एक अभियान बना के जो ये माहौल क्रिएट किया गया है और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, तो जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, तो लगता है इस षड्यंत्र से आप पार पाएंगे, आपको उम्मीद है? और किस पर उम्मीद है? मुझे न्यायपालिका पे उम्मीद है और मुझे लगता है कि मैं उस दौरान में उत्तराखंड में ही नहीं था जिस समय ये सारा कुछ हुआ है। ये मेरी सबसे बड़ी जीत और मेरा आत्मबल है और आज ही उन्होंने ऑर्डर किए हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि आज ही उन्होंने ये ऑर्डर किए हैं कि केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल को और खड़गे जी की पार्टी, उनके सभी लोगों द्वारा अन्य जो भी लोग मेरे प्रति मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको तत्काल उन वीडियो ऑडियो को डिलीट किया जाए और उसके बाद अगली सुनवाई हो। इसके साथ ही जो महिला थी लगातार इस तरीके के जिसके वीडियो और ऑडियो क्लिप आ रहे थे, अभी तक जो गायब चल रही थी, जानकारी ये मिली है कि पुलिस के संपर्क में आ चुकी है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। देहरादून में एक बाबा के यहाँ ये पूछताछ की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। आपको जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उससे कितना उम्मीद है? मुझे अपनी ईमानदारी पे भरोसा है और मुझे लगता है मेरे साथ न्याय होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को नैनीताल हाईकोर्ट से एक और मामले में राहत मिल गई है। हरिद्वार के झबरेड़ा थाने में दर्ज केस में हाईकोर्ट ने राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के वायरल ऑडियो आने के बाद में कुल 4 केस दर्ज किए गए हैं।
जिनमें से 3 में राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। वो तथ्य वो देहरादून में आईटीबीपी स्टेडियम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तमाम लोग पहुंचे और सेवा संकल्प फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया था। फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। 7 टन से ज्यादा माल्टा की बिक्री इस दौरान हुई है, जिसमें पर्वतीय किसानों की मेहनत रंग लाई है। सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में इस महोत्सव में 7 टन से ज्यादा माल्टा की बिक्री हुई और माल्टा से बने जूस, जैम और साथ ही स्क्वैश और साथ ही कैंडी जैसे उत्पादों को भी लोगों ने काफी पसंद किया है। विधानसभा चुनाव का समय करीब आता देखकर बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है और देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी और रुड़की से आए निर्दलीय और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। देहरादून से पार्षद पूनम पुंडीर और देवकी नौटियाल ने बीजेपी ज्वाइन की है। वहीं पौड़ी ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। वहीं उनके साथ में ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और साथ ही बीडीसी मेंबर भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज्वाइन करने वाले लोगों का कहना है कि पार्टी की नीति से प्रभावित होकर और आगे विकास की दिशा को लेकर बीजेपी का दामन थामा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है बीजेपी ज्वाइन कर धामी जी के, मोदी जी के विचार बहुत अच्छे हैं। तो आगे भविष्य में भी चाहूंगी उनके नशे कदमों में चलूं। तो इस वजह से मैंने भी बहुत सोचा है, इस वजह से हमने भी वो जो बीजेपी ज्वाइन करी है। तो इनका सबका बहुत बहुत आभार जो आज मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। दिल्ली में गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस दौरान बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में रेल सेवाओं के विस्तार और विकास से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें कोटद्वार एक्सप्रेस को जयपुर तक विस्तारित करने, रामनगर से देहरादून तक नई रेल सेवा शुरू करने और साथ ही उत्तराखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का पिरूमदारा स्टेशन पर स्टॉपेज सुनिश्चित करने की मांग की है। बलूनी ने कहा कि रेल मंत्री ने इन सभी मांगों पर जल्द ही कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। बलूनी ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं के पूरा होने से गढ़वाल क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर, सुगम और सुलभ रेल सेवाएं मिल पाएंगी। हरिद्वार में एक महिला साध्वी ने उसके आश्रम पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा करने और साथ ही अधिकारियों पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। प्रेस क्लब हरिद्वार में समर्थकों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची साध्वी रेणुका ने कहा कि उनके हरिपुर कला स्थित राष्ट्रभक्ति आश्रम में कुछ दबंगों की तरफ से जबरन कब्जा किया गया है। इतना ही नहीं, उनके साथ में मारपीट और अभद्रता भी की गई है। साध्वी ने स्थानीय पुलिस और साथ ही एक अधिकारी पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है और साध्वी के मुताबिक उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। अगर जल्द ही उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। एक साध्वी होके मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मुझसे दुष्कर्म की कोशिश की गई, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। मैं वो घटना याद कर करके रोज प्रताड़ित हो रही हूँ, प्रशासन से भी प्रताड़ित हो रही हूँ। मुझसे बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है। कुछ अधिकारी को भी नाम लिया आपने? अनुराधा पाल IAS इसमें पूर्णतः शामिल है, उसका परिवार पूर्णतः शामिल है। हरिद्वार में देसी तमंचे के साथ में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया। युवक की वीडियो जैसे ही पुलिस तक पहुंची तो पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को तमंचे के साथ में धर दबोचा गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया। मामला सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महमूद का है, जहां पर अंजुल नाम के युवक ने रौब जमाने के लिए देसी तमंचे से फायर करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। तो ये पहला आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद में पुलिस ने एक्शन लेते हुए
इस व्यक्ति को पकड़ लिया है जिसने तमंचा लहराते हुए वीडियो बनाया था। अल्मोड़ा हल्द्वानी को जोड़ने वाला हाईवे क्वारब के पास में पिछले 1.5 साल से लैंडस्लाइड की चपेट में है, जिससे कई घंटे लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। अब बाईपास रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्वारब के पास पिछले 1.5 साल से लैंडस्लाइड की चपेट में है। पहाड़ी से लगातार गिरते मलबे के कारण कई बार हाईवे बंद हो जाता है। नतीजा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। इसके साथ ही पर्यटक भी इस मार्ग से अब बसने लगे हैं, जिससे पर्यटन पर असर पड़ रहा है। वहीं अब राहत की उम्मीद जगी है। वैली ब्रिज की मदद से एक बाईपास रोड का निर्माण शुरू हो गया है, जिसके जल्द तैयार होने की उम्मीद है। तो हम 20 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर हमारा रोड अच्छा सा कंप्लीट बन जाएगा। उसके बाद हम ब्लैक टॉप का काम भी चालू करेंगे, और जो हमारा NH जो नेशनल हाईवे जो जा रहा है चौसली से, उसी जो कनेक्ट रोड है उसको भी हम PMGSY के माध्यम से और बाकी इस टेंडर में भी उसका हमने बड़ा चौड़ा करने का काम किया है। वहीं क्वारब की समस्या को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस इस मामले में हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बेहद तल्ख अंदाज में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान मेहरा ने विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। पहले क्वारब की रोड ठीक कर ले अजय टम्टा, 2 बार का मंत्री हो गया, कई बार का सांसद हो गया, किसी गाँव में काम नहीं दिखाई देता, केवल और केवल राजनीति और लब्बाजी करता है। फिलहाल क्वारब हाईवे की खस्ता हाली से पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लोग अल्मोड़ा से अपना मार्ग बदल रहे हैं। पर्यटन भी प्रभावित है। अब देखना होगा कि बाईपास कितनी जल्दी तैयार होता है और कब व्यापारियों को, आम लोगों को राहत मिल पाती है। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार स्थित आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज का शताब्दी समारोह बड़े ही स्तर पर बनाया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार के बैरागी कैंप में शताब्दी नगर बनाया गया है। अलग अलग चरणों में यहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और बुधवार को शताब्दी समारोह के मुख्य कार्यक्रम के लिए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे और IG गढ़वाल राजीव स्वरूप मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया। जब ये शांति कुंज संस्था द्वारा किया जा रहा, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होगा, हमारे कुछ VIPs भी आने संभावित हैं, तो कुल मिलाकर हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिला प्रशासन की, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, सभी विभागों की। ये कार्यक्रम सुचारू ढंग से चले, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, क्राउड कंट्रोल ढंग से हो। और जो मीडिया सेंटर है उसका उद्देश्य एक ही है कि जो एक बृहद नेटवर्क है, एक ऐसे लोगों का जो अच्छे शुभ मंगलकारी समाचारों से अवगत होना चाहते हैं और यहाँ की गतिविधियों से अवगत होना चाहते हैं। कुमाऊं के तराई वाले इलाकों में इस समय कोहरे ने जीना मुश्किल कर दिया है, तो पहाड़ भी कोल्ड अटैक की चपेट में है। नैनीताल के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी है, तो नैनीताल के गैरीखेत गांव का वीडियो भी सामने आया, जहां पर तापमान माइनस में पहुंच गया है। हालात ये हैं कि इससे पूरे इलाके में पानी जमने लगा है, तो आसपास भी ओस बर्फ बन रही है। हालांकि अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पानी जमा हो रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।